एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके जो पहले 5 पॉइंट है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोस पॉइंट्स इन द फर्स्ट वीडियो। इफ यू हैवंट सीन दैट, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 6 point is income from asset transfer to a person for the benefit of son's wife on or after 1/6/1973। अगर किसी पर्सन ने मतलब असेसी ने इन केस अपनी इनकम को अपनी किसी एसेट को ट्रांसफर कर दिया है, किसी इनडायरेक्टली सन की वाइफ को ट्रांसफर करना है, पर उसने किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड को, कि अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो मेरी डॉटर इन लॉ को जाए। अगर ऐसे तरीकों से इनकम ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है, फॉर एग्जांपल ए ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपने फ्रेंड शाम को, विद दिस कंडीशन कि आप जो भी किराया आएगा उसमें से आप मेरी डॉटर इन लॉ के नाम पे, राधा के नाम पे आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे असेसी क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इनकम को कम करने के लिए अपने फ्रेंड के थ्रू उसने इनकम को ट्रांसफर करवाया। तो जो किराए की प्रॉपर्टी है वो राधा की इनकम में क्लब नहीं होगी, वो असेसी की इनकम में क्लब होगी, ए की इनकम में, क्योंकि वो अपनी इनकम को कम दिखाने के मोटिव से ये इनकम और हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज assets transferred for the benefit of spouse or benefit of son's wife. Let's continue with the same example because the motive is same कि उसने इनकम को अपनी छुपाना है, कम दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट करके। तो यहाँ पे एसएससी सेम चीज कर रहा है। ए ने शाम को कहा हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कि जो किराया है आप या तो मेरी वाइफ को दे दीजिए या डॉटर इन लॉ को दे दीजिए। तो यहाँ पे वो इनकम अपनी कम कर रहा है, अपनी वाइफ के अकाउंट में उसको इंक्लूड करके या फिर अपनी डॉटर इन लॉ के अकाउंट में उसको इंक्लूड करके अपनी इनकम उसने कम दिखानी है। वेज आर डिफरेंट, इसीलिए अलग अलग प्रोविजंस बनाई गई हैं ताकि सारे जो भी तरीके अपनाए गए हैं बाय असेसी ऐसी मैल प्रैक्टिस करने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए, उन सबको रोका जा सके। तो प्रोविजन अलग अलग है, मोटिव अल्टीमेटली सेम है कि हमने टैक्स कम देना है जी। तो इसीलिए वो अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से उसको छुपाने की कोशिश करता है। So moving on to the next point, and the next point is investment of assets transferred without adequate consideration and business. Let's study this point with the help of an example. Suppose there were two persons A and B. A के पास 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, तो उसकी इनकम जो है पहले ही हायर स्लैब रेट में है, इनकम हाई है, तो उसने क्या किया कि 1 लाख के जो डिबेंचर्स हैं वो अपने फ्रेंड B को ट्रांसफर कर दिए, एंड B फर्दर हैज इन्वेस्टेड दोस डिबेंचर्स इन अ बिजनेस। तो उसने क्या किया कि वो डिबेंचर्स 1 लाख के जो थे वो B ने इन्वेस्ट कर दिया आगे बिजनेस में। अब बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट की गई, ये है एक फॉर्मूला जिससे हम समझेंगे कि ए के पास प्रोपोर्शन कितना आता है, कितनी इनकम ए की इनकम में क्लब होगी। सो द फॉर्मूला इज बिजनेस इनकम इनटू एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय ए बाय द असेसी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे ए की तरफ से कितने डिबेंचर्स आए थे, 1 लाख के डिबेंचर्स आए थे, राइट, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो की गई वो थी 2 लाख की। 1 लाख इसमें, 2 लाख में 1 लाख ए का है और 1 लाख बी की तरफ से है, और जो बिजनेस इनकम जनरेट हुई वो हुई 50,000। सो इट्स वेरी क्लियर कि ए का प्रोपोर्शन कितना होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट में से ए की इन्वेस्टमेंट थी हाफ, 2 लाख में से 1 लाख, तो ए का प्रोपोर्शन भी प्रॉफिट में से होगा हाफ, दैट मींस 50,000 में से 25,000, एंड दैट 25,000 विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम ऑफ माइनर। अब माइनर वो होता है जो 18 साल से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये स्टडी हमने करना है कि माइनर की इनकम किस पेरेंट की इनकम में इंक्लूड होगी, किस गार्डियन की इनकम में इंक्लूड होगी। तो उसके लिए रूल है टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से कि जिस गार्डियन की भी, मदर या फादर में से जिसकी भी इनकम ज्यादा होती है, इनकेस दोनों ही अर्न कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन की जाएगी कि किसकी इनकम ज्यादा है, उसकी इनकम में ही गार्डियन की इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, माइनर की इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, क्लब किया जाएगा, राइट। और इन केस अगर पेरेंट्स डिवोर्सी हैं या वो सेपरेट रहते हैं, तो जो भी केयर टेकर है माइनर का, जो गार्डियन, अगर वो मदर के पास रहता है तो उसकी इनकम इवेंचुअली मदर की इनकम में क्लब होगी, अगर वो फादर के पास रहता है तो सो ऑन इनकम फादर की इनकम में क्लब होगी। एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द पॉइंट। फर्स्ट एक्सेप्शन इज इफ चाइल्ड हैज अर्न्ड द इनकम ड्यू टू हिज स्किल और टैलेंट, तो उसकी इनकम विल बी हिज ऑन इनकम, वो किसी भी पेरेंट की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों का कोई एपिसोड हो केबीसी में, ठीक है, और वो वहां से बच्चा अर्न करके ला रहा है इनकम को, तो वो उसकी अपनी इनकम है, क्योंकि उसके टैलेंट या स्किल की वजह से, या सुपर डांसर या एनी ऑफ द रियलिटी शो में बच्चे जाते हैं आजकल, इंडियन आइडल में, सुपर डांस में, तो वहां से वो जब प्राइज मनी कुछ अर्न करके ला रहे हैं तो वो बच्चे की अपनी इनकम है, राइट। सेकेंड एक्सेप्शन टू इट इज
द वर्क डन, मैनुअल वर्क डन बाय द चाइल्ड, अगर बच्चे ने मैनुअल वर्क करके किसी इंडस्ट्री में किसी फैक्ट्री में काम करके कुछ अर्न किया है, ऑल्दो ये सब इलीगल है माइनर का मैनुअल वर्क करना किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में, बट स्टिल अगर वो लॉ की नज़रों में अभी तक नहीं आया, वो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करके उसने कुछ कमाई है इनकम, तो वो उसकी अपनी इनकम है, राइट। एंड द थर्ड एक्सेप्शन इज चाइल्ड जो कि डिसेबिलिटीज के अंदर आता है, अंडर सेक्शन 80U, अगर उसके किसी भी तरीके से कोई इनकम कमाई गई है तो उसकी अपनी इनकम है, दैट इनकम विल नॉट बी क्लाउड इन द इनकम ऑफ गार्डियंस, दैट इज हिज ऑन इनकम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू द HAF ऑफ व्हिच ही इज अ मेंबर। अब इंडिविजुअल एक HAF का मेंबर है, अगर उसने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, दैट मींस सेल्फ अर्न, अपनी इनकम से कमाई गई किसी भी प्रॉपर्टी को अगर उसने HAF के कॉमन पूल में ट्रांसफर कर दिया है विद दिस थिंग कि ये अब हमारी शेयर्ड प्रॉपर्टी है, बट स्टिल मोटिव अगर वही है इनकम को छुपाने का, तो टैक्स अथॉरिटीज क्या करेंगी, चेक रखेंगी उस पे, और उस एसेट की वजह से जो कि उसने HAF को ट्रांसफर कर दी थी उसकी वजह से जो भी रिटर्न या इनकम जनरेट हुई है, दैट इनकम विल बी इंडिविजुअल्स इनकम एंड दैट इनकम विल नॉट बिलोंग टू द HAF, वो कॉमन पूल में नहीं जाएगी, वो एसएससी की अपनी इनकम में ही ऐड होगी। I hope you understood all the points. Thanks for watching the video, and if you like it, please give us a thumbs up and subscribe to the channel. Don't forget to press the bell icon. Thanks. Keep studying.